एक बार की बात है, गांव में एक टुनी चिड़िया रहती थी। वह अपने रंगीन पंखों के साथ अद्भुत थी, लेकिन उसकी खासियत यह थी कि वह गाय के भारी ध्वनि को नकल कर सकती थी। गांव वाले उसे गाय चिड़िया कहते थे। एक दिन गांव में बहुत बड़ा रोब हो गया। सब लोग हैरान थे क्योंकि कोई ऐसी आवाज आने के बाद उन्होंने कभी सुनी नहीं थी। बाद में पता चला कि उस टुनी चिड़िया ने गाय की आवाज नकल की थी। अरे भाइयों, तुम लोगों को पता है कि गाय की आवाज वो टुनी चिड़िया ही निकालती है। अरे रामू भाई, तुम सही कह रहे हो। गाय की आवाज वो टुनी चिड़िया ही निकालती है। उस चिड़िया में अलग ही कला है। लोगों ने उसे बड़ा प्यार दिया और उसे गाय चिड़िया के रूप में जाना गया। इसके बाद से गाय चिड़िया गांव के हीरो के रूप में मानी जाती थी। टुनी चिड़िया बहुत अच्छी और प्यारी भी है। वह सबों को हंसाती और मनोरंजन भी कराती है। वो सबके मन को भाती है, इसलिए वो हमारी हीरो भी है। उसने लोगों को हंसाने और मनोरंजन प्रदान करने के लिए अपनी आवाज का इस्तेमाल किया। इससे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी और लोग उसकी बातों का मन मानने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे पास शायद वो क्षमता ना हो जो दूसरों के पास है, लेकिन हमारे पास जो है उसे हमें सदैव महत्व देना चाहिए। एक सुंदर जंगल था और उस जंगल में एक नन्ही चिड़िया रहा करती थी। सभी जानवर बड़े प्यार से रहते थे। किसी गर्मी के दिन की बात है, वह भीषण आग लग गई। सभी जानवर सभी परेशान थे, काफी डर रहे थे और सोच रहे थे कि क्या करें। तभी थोड़ी ही देर में जंगल में भगदड़ मच गई। हवा तेज थी और देखते ही देखते आग तेजी के साथ फैलने लगी। हर किसी को अपनी जान की चिंता थी। जान बचने के लिए सभी जानवर इधर से उधर भाग रहे थे। नन्ही चिड़िया ने देखा कि लोग भयभीत हैं और जंगल में आग लगी है। वह उड़ सकती थी, खुद को बचा सकती थी, लेकिन पानी लाती और डालती। उधर एक उल्लू गुजर रहा था और उसने चिड़िया की इस हरकत को देखा और मन ही मन बोला कि ये चिड़िया कितनी बेवकूफ है। इस आग को क्या भला ये चोंच में पानी भरकर बुझा सकती है। उल्लू यही सोचता हुआ चिड़िया का मजाक उड़ने के उद्देश्य से चिड़िया के पास जाता है और बोलता है, यह क्या कर रही हो? हे प्रिय चिड़िया, क्या तुम मूर्ख हो जो इस तरह से आग बुझाने की कोशिश कर रही हो? क्या इस तरह से आग बुझाई जा सकती है? नन्ही चिड़िया ने अत्यंत ही विनम्रता के साथ उत्तर दिया, मेरे छोटे से प्रयास से शायद ही कुछ होगा, लेकिन क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? हमसे जो हो सके करते रहना चाहिए। मैं अपना प्रयास करती रहूंगी कि चाहे आग कितनी भी भयंकर हो। चिड़िया की यह बात सुन उल्लू बहुत प्रभावित हुआ। उल्लू अन्य जानवरों से कहता है, हे जानवर भाइयों, नन्ही चिड़िया इतनी छोटी होकर भी उस भयंकर आग को बुझाने की कोशिश कर रही है। क्यों ना हम साथ मिलकर उस आग को बुझाने का प्रयास करें, शायद आग बुझ जाए। सभी जानवर उल्लू की बात पर हामी भरते हैं और चिड़िया की मदद करते हैं और आग बुझ जाती है और सभी जानवर खुशी से रहने लगते हैं। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कितनी भी बड़ी संकट हो उसे बड़ा नहीं समझना चाहिए और धैर्य तथा एकता के साथ काम करे तो उस संकट का आसानी से हल किया जा सकता है।